Hello everyone, this is Nushat and welcome back to my YouTube channel NK Educare. बच्चों, now let's see question number 18th of exercise 5.2 NCERT class 10. NCERT class 10 के exercise 5.2 का question number 18 इस वीडियो में हम करेंगे. देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है. Question says here, question कहता है the sum of the fourth and eighth term of an AP is 24. The sum of the fourth and eighth term of an AP is 24 and the sum of the sixth and 10th term is 44. Find the first three terms of the AP. Question कहता है कि you know what, किसी AP के fourth and eighth term के sum जो है 24 है, वहीं दूसरी तरफ sixth and 10th term के sum 44 आता है. Then हमें AP starting means AP के three terms written करने होंगे. एपी की थ्री टर्म्स हमें बतानी है. गॉट इट. तो सबसे पहले जो गिवन है हम उसे रिटर्न करेंगे. सो बच्चों, दिया क्या है? दिया सिंपली ये है कि फोर्थ एंड एथ टर्म का सम कितना है 24. सो राइट डाउन हियर फोर्थ, या सिंपली करेंगे A4 प्लस A8, फोर्थ टर्म एंड एथ टर्म का सम कितना है 24. एंड अदर इज ऑल्सो सेइंग सम ऑफ सिक्स्थ एंड टेंथ. सिक्स्थ मीन्स A6 प्लस A10, सिक्स्थ टर्म एंड टेंथ टर्म का सम गिवन है दैट इज 44. हमें बताना ये है इसमें सिंपली मीन्स हमें सिंपली AP बनाने, बट AP बनाने के लिए हमें A और D की वैल्यू चाहिए, फर्स्ट टर्म चाहिए और कॉमन डिफरेंस चाहिए. जस्ट लुक हियर, कैसे करें? A4 को हम इस फॉर्म में रिटर्न कर सकते हैं A प्लस 3D और A8 को हम रिटर्न कर सकते हैं A प्लस 7D एंड इनके सम कितने हैं 24. सिमिलरली यहां पे हम कर सकते हैं A6 को A5, A6 को A प्लस 5D, A प्लस 5D और A10 को A प्लस 9D और इन दोनों के सम कितने के बराबर है 44. क्लियर? नाउ जस्ट लुक हियर, A and A what will be 2A plus 3D and 7D what will be 10D. 10D equals to 24. Got it? Now ये साइड में A and A what will be A plus A 2A, 5D plus 9D what will be 14D and इन दोनों की वैल्यूज मींस सम कितने हो जाते हैं 44. इन दोनों की सम की वैल्यू होती है 44. यू नो बच्चों, हम सिंपली क्या समझते हैं, क्या करें, नेक्स्ट स्टेप कैसा होगा? यू नो व्हाट, सबसे पहले हम इसे सपोज कर लेते हैं इक्वेशन 1 और इसे सपोज कर लेते हैं इक्वेशन 2. व्हाट इट? इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे. राइट? सो वी विल राइट डाउन हियर नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1, subtracting equation 1 from equation 2. इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को घटाने पर जस्ट लुक हियर, इक्वेशन 2 क्या है 2A प्लस 14D इक्वल्स टू 44. इक्वेशन 1 क्या है 2A प्लस 10D इक्वल्स टू 24. सब्ट्रैक्ट करने हैं, दैट्स व्हाई नीचे के साइन चेंज करेंगे. प्लस 2A माइनस 2A क्रॉस, 14D में से 10D माइनस करेंगे 4D, 44 में से 24 माइनस करेंगे 4 माइनस 4 0, 4 माइनस 2 20. सो D इक्वल्स टू व्हाट, 20 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, 20 डिवाइडेड बाय 4, 4 5 जा 20. D की वैल्यू फाइनली आ जाती है 5. D की वैल्यू वी गेट हियर 5. बट AB हमें बनाने हैं, सो AB के लिए हमें A की वैल्यू भी फाइंड आउट करना होगा, फर्स्ट टर्म भी निकालना होगा. राइट? सो हियर यू नो A की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करें? यू नो D की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, हमें A की वैल्यू मिल जाएगी. राइट? सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में D की वैल्यू को रखने पर 2A plus 10D equals to 24.
2a plus 10d, d की वैल्यू कितनी है 5, 24, 2a plus 50, 24, हम 50 को वो साइड लेकर जाएंगे, 2a equals to what, 50 minus 4, 6, and this is 5, 4 minus 2, 26, minus में, right? So a equals to what, 26 को minus 26 को डिवाइड करेंगे 2 से, minus 30, a की वैल्यू मिल जाती है फाइनली minus 13। अब हमें फाइंड करने हैं AP, अब हमें AP के 3 टर्म्स निकालने हैं, राइट? सो लेट्स डू। आगे कैसे करें? A और D की वैल्यू गिवन है, अब हम फाइंड करेंगे A1, A2, A3। फॉर AP बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? वी हैव जनरल फॉर्मूला दैट इज A plus D, A plus 2D and so on, so on, so on, so on। हमें सिर्फ 3 टर्म चाहिए, AP के 3 टर्म्स। Just look here, A की वैल्यू कितनी है? -30, so we will write it here -30, here -13, D की वैल्यू 5, -13 plus 5, here -13 plus D की वैल्यू कितनी है 5, so on, so on, so on। So we will do here -13 plus 5, what will be? -8, 2 5s are 10, -13 plus 10, what will be? -3, so on, so on, so on, so on। Hence इसीलिए हम कह सकते हैं हमारी AP क्या है, जिसके 3 टर्म्स हमारे पास -13, -8 and -3 है, राइट? Hence the first, हमें AP के फर्स्ट 3 टर्म्स निकालने हैं। Hence the first 3 terms of AP is what? -13, -8, -3, so on, so on, so on। Clear? Understood? आया समझ में? So बच्चों, all the very best, go on practicing it।